श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1906। जब भगवान की छड़ी लगती है तो सीधे संतों का दर्शन होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन सफल होता है। इसके लिए हमें आर्त होकर भगवान की पुकार करनी होगी। बिना आर्त हुए हमारी पुकार भगवान सुनेंगे नहीं। यहाँ हमारी बुद्धि कैसी है, हम कैसे हैं, भगवान यह नहीं देखते। वे तो सदा एक ही बात देखते परखते हैं कि भक्त की पुकार दिशा कैसी है, संसार की या परमात्मा की ओर। वाणी 1907। यहाँ सब हमारी समझ से तो ठीक हो रहा है, पर भगवान जिसे उचित समझते हैं उसे ही स्वीकार करते हैं। जहाँ जरा भी बनावटीपन दिखावटीपन होता है, वहाँ भगवान का महत्व दिखता नहीं। दुनिया भले ही सोचे कि फला व्यक्ति बहुत सज्जन भक्त है, पर भगवान तो यथार्थता पर ही रीझेंगे, नकली दिखावटी बात पर नहीं। वाणी 1908। जिसका मन केवल भगवान का ध्यान भजन की ओर आकर्षित है, वह संसार के सारे वैभव की ओर ऐसे नहीं ताकता जैसे बमन की ओर फिरकर नहीं ताका जाता। संसार में लिप्त हुए व्यक्ति को ऐसे ऐसे दारुण दुख मिलते हैं जिनको वह ना तो संसार के सामने प्रकट कर सकता है, ना भगवान के सामने। कारण उसके इतने पाप हो जाते हैं कि ना तो वह दुनिया के सामने इज्जत की वजह से प्रकट करता है, ना ही भगवान के पास ऐसे व्यक्ति की जाने की हिम्मत होती है। वाणी 1909। व्यक्ति पाप प्रकट नहीं करता और पुण्य प्रकट कर देता है, दोनों ही बातें उल्टी हैं। पाप प्रकट कर देने से, सह लेने से, प्रायश्चित से हल्का दूर हो जाता है, जबकि पुण्य भी प्रकट कर देने से समाप्त हो जाता है। अतः इन दोनों के फेर में ना पड़कर दोनों को भगवान के चरणों में डालकर आंखें बंद करके उन्हीं के गुणगान में लग जाएं। वाणी 1910। जिसे कुछ न समझ पड़े वह तो केवल परमात्मा की पुकार करे। बुद्धिमान को तो बुद्धि का बल है, धनवान को धन का, शक्तिशाली को शरीर का, पर जो हर तरह से हीन है वह उन नकली बातों की ओर ना झुककर एक परमात्मा का ही संयोग जोड़ता है। उसे विश्वास होता है कि वे सारे सांसारिक बल बुद्धि वाले उथले में तैर रहे हैं, इन्हें थाह लेने का मादा नहीं है। वाणी 1911। जो अपने को तथा दुनिया को ठगना चाहते हैं वे जरूर कुछ ना कुछ झूठी माया फैलाएंगे ही। हाँ, झूठ से झूठ को भुलाया भटकाया जा सकता है। जो खुद भटका हुआ है उसे दूसरे को भटकाने में कितनी देर लगती है। अब जितना जल्दी हो सके अपना हित करने की ठानी जाए। झूठे में तो यह जन्म व्यर्थ गया और अगले जन्म में अधोगति, फिर पशु पक्षी आदि योनियों में जाने की तैयारी हो रही है। हाँ, संसार की मान्यता पीछे पड़ी है तो असली पर विचार नहीं हो रहा। वाणी 1912। जब तक हो सार की बात हो तो अच्छा है, थोड़ा मिले या नहीं, पर इरादा पूर्ण शुद्धता का हो, सार का हो। दिखावटी बात मन में आनी ही नहीं चाहिए। जो असली पर विचार होगा तो प्रसन्नता और शांति पहले से तैयार हो जाएगी, और नकली का विचार होगा वहीं से निराशा संकोच शुरू हो जाएगा। कुछ मिलना पाना तो बाद में होगा। वाणी 1913। जो महान है वह जरूर अपने से आंतरिक विलक्षण दृष्टि वाला होगा। उसे बहुत दूर का औरों का कारोबार जीवन भी सदा दिखाई देता है। महात्मा गांधी संत ही नहीं थे, परंतु सबकी ओर उनकी दृष्टि थी, इसलिए उन्हें महात्मा कहा गया। और भी ऐसे व्यक्ति विभूतियां हैं जो दुनिया के हित के लिए ही जन्म लेती हैं। वाणी 1914। हर व्यक्ति को खुशी चाहिए,
तो भरपूर खुशी के लिए तैयार हो जाएं, तुरंत। हाँ, तनिक देरी का काम नहीं है। अपने पास समय बहुत ही कम है। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त खुशी पाकर आगे फिर दुख रूपी संसार में भटके। इससे वे उसका जीवन छोटा ही रखते हैं। वाणी 1915। हाँ, 100 साल की जिंदगी से बेहतर है 1 वर्ष की जिंदगी, जिसमें भगवान की लीला, कीर्तन, परोपकार का आनंद मिल सके। और क्या चाहिए मनुष्य को? हाँ, यदि अपार दुख संताप की जरूरत है तो जरूर लंबे जीवन की आकांक्षा हो। वाणी 1916। परमात्मा का आनंद प्राप्त होने के बाद लंबे समय की परवाह नहीं रह जाती, अपितु यदि हो सके तो अन्य लोगों को भी अपने बराबर या अधिक आनंद देने की आकांक्षा रहती है। मैं दुनिया में बना रहूं या अधिक समय तक जीता रहूं, ऐसा परमानंदी नहीं सोचता। वह तो जब तक जीता है बस एक आकांक्षा को लेकर, क्या मेरे पास के वायुमंडल से दूसरों को राहत मिल रही है या नहीं। फिर वहाँ दिखावा या ढोंग या हिंसा जैसी बातें कैसे हो सकती हैं। वाणी 1917। जो हमारे प्रेमी हैं उनके साथ तो हम जीते ही हैं, पर जो हमारे द्वेषी हैं हमें उनके साथ भी जीना सीखना है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में ही जिएं, मनुष्य होकर ही दुनिया से जाएं। यदि मानवता से दूर परमात्मा हमें ले जाए तो एक भी श्वास हमारी वापस ना आए। हे प्रभु, हम तो केवल यही चाहते हैं कि यह जीवन हमारी नहीं अपितु आपका ही है, आपका दिया हुआ है, अब आपको समर्पित है। पर जब तक यहाँ जिएं दूसरों के लिए जिएं, अन्यथा नहीं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।